Assalamu alaikum, dear viewers. In today's lecture, we are going to talk about sentence correction and doubts related to grammatical points. तो आज के लेक्चर में हम सेंटेंस करेक्शन की बात करते हैं, डाउट्स की बात करते हैं ग्रामर को लेकर कि मतलब कौन से ऐसे डाउट्स आ सकते हैं, ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जिसमें हम प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो आइए पहले सेंटेंस को हम देखते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज़ माई सेल्फ एंड अली विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन ट्यूसडे। अब ये हमारे पास एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो हमारे पास एक कंपाउंड सब्जेक्ट है, वो पूरा कंपाउंड सब्जेक्ट ये है, माई सेल्फ एंड अली। अब अगर आप माई सेल्फ को देखें, ये जो यहाँ पे मैंने एक प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो यहाँ हम सब्जेक्टिव केस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो ये आ नहीं सकता रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो लिहाजा हम इसको क्या करेंगे, माई सेल्फ की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे आई एंड अली विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन ट्यूसडे। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, यहाँ पे मैंने इफ़ यू कैन सी प्रोनाउंस की एक प्रॉपर ऑर्डर के ऊपर मैंने थोड़ा सा यहाँ आपको नोट दिया है, एक हिंट मैंने दी है कि प्रोनाउन का एक प्रॉपर ऑर्डर क्या होता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस क्या होती है। तो नंबर 1 पॉइंट क्या है कि इफ़ ऑल प्रोनाउंस आर सिंगुलर, अगर आपके तमाम प्रोनाउन सिंगुलर हैं तो देखिए हमेशा जो हमारा लिसनर होता है ना, लिसनर जो हमारी बात को सुन रहा होता है वो सेकंड पर्सन होता है। क्या होता है, वो सेकंड पर्सन होता है, यानी लिसनर आपका हमेशा सेकंड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन इसी से मुखातिब होकर बात कर रहा होता है सेकंड पर्सन के साथ, ठीक है। तो अगर हमारे सारे प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर हैं तो फिर ये वाला ऑर्डर हमने फॉलो करना होगा। पहले हम रखेंगे सेकंड पर्सन को, फिर हम रखेंगे थर्ड पर्सन को और एंड पे जाके हम रखेंगे फर्स्ट पर्सन को, अगर सारे प्रोनाउन जो सीक्वेंस में आ रहे वो सिंगुलर है। एक तो ये कंडीशन है। सेकेंड हमारे पास कंडीशन क्या है कि इफ़ ऑल प्रोनाउंस आर प्लूरल, अगर तमाम प्रोनाउन जो है वो प्लूरल है तो फिर हमने क्या करना होगा, फिर हमने ये वाला पैटर्न फॉलो करना होगा। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन को रखेंगे, फिर सेकंड को रखेंगे और फिर थर्ड को रखेंगे। थर्ड कंडीशन हमारे पास ये है कि इन केस ऑफ एन एपोलॉजी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें फिर हमने क्या करना होता है कि फर्स्ट को रखना होता है, सेकंड को रखना होता है और उसके बाद थर्ड को रखेंगे। अगर हमने कहीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करनी हो, एपोलॉजी की बात करनी हो, तो आई को आपने हमेशा फिर फर्स्ट रखना होता है और आई के बाद हमेशा सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा। ये सीक्वेंस जो है वो फॉलो करेगी। अब पहले सेंटेंस के अंदर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि मैं और अली जो है वो फंक्शन का ख्याल करेंगे, मतलब उसको लुक आफ्टर करेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, जो लास्ट वाला रूल है जिसमें फर्स्ट पर्सन पहले आया है और उसके बाद क्या है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड पर्सन है नहीं तो फिर थर्ड पर्सन अली आ गया, ये वाला रूल अप्लाई करेगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, द पुलिस ऑफिसर हैज़ डिक्लेयर्ड दैट दोज हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ लॉ और टेकिंग द लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स दे विल बी टेकन टू द टास्क। अब ये पूरा एक सेंटेंस है। अब अगर हम देखें तो एक तो हमारा ये वाला पार्ट है, ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है, द पुलिस ऑफिसर हैज़ डिक्लेयर्ड दैट, पुलिस ऑफिसर ने डिक्लेयर किया है, ये कंजंक्शन है दैट। अब दोज आ गया यहाँ पे कि कौन से लोग, यानी वो लोग, दोज। अब ये पूरा आपका रिलेटिव क्लॉज है कि दोज हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ लॉ और टेकिंग द लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स। अब ये एक पार्ट यहाँ तक आ गई, यानी ये लोग, पुलिस ने क्या डिक्लेयर किया है कि ये जो लोग हैं उनको हम कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। तो असल में एक तो ये पार्ट आ गई और एक ये वाली पार्ट है। ये जो सब्जेक्ट है ना दोस्त, इसका जो पार्ट है वो हमें ये वाला मिल जाता है, यानी इसका रिमेनिंग पार्ट ये है। लेकिन आप देखें तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट आ गया है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट आ गया, अब 2 सब्जेक्ट आए हैं। तो हमने करना क्या होगा, ये जो दे है ना, ये गैर ज़रूरी तौर पर यहाँ आ चुका है, ये दे को आपने रिमूव करना होगा।
इस पार्ट का सब्जेक्ट ये दोज हो जाएगा। तो ये क्या होगा, द पुलिस ऑफिसर हैज़ डिक्लेयर्ड दैट दोज हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ लॉ और टेकिंग द लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स विल बी टेकन टू द टास्क। मतलब ये इस तरह इसको हम सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। इसी सेंटेंस को अगर हम थोड़ा सा इजी करके जानने की कोशिश करें तो वो इसमें कर सकते हैं, द मैन दैट वी, इसको मैं कर देता हूं दैट वी मेट, द मैन दैट वी मेट देयर ही वॉज अ कॉम्पिटेंट प्रोफेसर। द मैन दैट, तो हम किसी मैन की बात कर रहे हैं, यानी ये जो बंदा है जिससे हम मिले थे, इस बंदे से हम मिले थे, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इस मैन के बारे में हम बता रहे हैं। वी मेट देयर, तो दोबारा हमें यहाँ पे प्रोनाउन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। द मैन दैट वी मेट देयर वाज अ कॉम्पिटेंट प्रोफेसर, ये रिडंडेंट हो जाता है कि आप दोबारा प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट नीडेड, सो वाई शुड इट बी यूज्ड ओवर हेयर। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे एक और खैर इससे तो थोड़ा सा हट करे, लेकिन प्रोनाउन के सीक्वेंस पे बेस एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे बनाया है। वो क्या है, डैश विल गो टू द फंक्शन बाय कार, के ये लोग फंक्शन जाएंगे कार के ज़रिए। अब उसमें नंबर ए को अगर आप देखें तो यू, आई, ही एंड शी है, ही, शी, यू एंड आई है, आई, यू, ही एंड शी है, यू, ही, आई एंड शी, एंड यू, ही, शी एंड आई। तो यहाँ पे तमाम जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर है। तो इन केस ऑफ सिंगुलर प्रोनाउन मैंने बताया था सेकंड, थर्ड और फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वाला जो ऑर्डर है वो फॉलो होगा। तो अगर इन तमाम ऑप्शंस को हम देखें तो इसमें जो हमारे पास सही ऑप्शन है वो लास्ट वाला है, यू, ही एंड यू, ही, शी एंड आई, यानी सेकंड, थर्ड और फर्स्ट पर्सन, क्योंकि ऑल द प्रोनाउंस आर सिंगुलर। सो इफ दिस इज द केस विल बी फॉलोइंग दिस वेरी पैटर्न। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये ही आएगा जो लास्ट में हमारे पास फॉलो करता है। तो आई होप के इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम श्योर दैट यू पीपल आर enjoying this very pattern and this very lecture on the different concepts of pronoun and likewise things. So you need to keep this in mind whenever you're making sentences. Until we meet in the next lecture, take great care of yourself. Thank you very much.